क्या है बच्चों कि रातों की खामोशी, रातों की खामोशी में जो मेहनत का दिया जलाता है, जो मेहनत का दिया जलाता है, वही कल की कामयाबी को, वही कल की कामयाबी को अंधेरों से बचाता है, अंधेरों से। बात सही है या नहीं है? इम्तिहान सिर्फ किताबों का नहीं, इम्तिहान यानी इम्तिहान सिर्फ किताबों का नहीं, हौसलों का भी होता है। ठीक है जतिन, ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितना हौसला है आगे बढ़ने की। ठीक है, तो इसलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज, हम भी एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। 7 पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या आएगा, ध्यान देना एक बार। कह रहे हैं कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में क्या हुआ, देखना बच्चों ध्यान से। हाँ ये है, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ABCD है ना, और ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, कहां से कहां तक नंबर है, 1 2 3 से लेकर के 10 तक। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन से एक्सिस है ऊपर, है ना, इसमें भी 10 तक है। अच्छा, अब पूरा क्वेश्चन को पहले समझो और सुनो, पहले सुनो फिर समझो। इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम है इतना बड़ा सा, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD, चारों अलग अलग पॉइंट पर बैठे हुए हैं, चारों अलग अलग पॉइंट पर, है ना, क्लियर। फिर क्या होता है, चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। अब चंपा चमेली से कहती है, चंपा चमेली से क्या कहती है भाई, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। इसको देखने के बाद इन चारों पॉइंट्स को, या चारों पॉइंट्स पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको देखने के बाद कह रही है चंपा, किससे, चमेली से। हाँ नहीं, अलग अलग लड़के हैं, इनमें से नहीं है, वो अलग है, ठीक ना। हाँ, तो चंपा कर रही है, मत समझो कि जो चारों बैठे हुए हैं ये चारों स्क्वायर के शेप में है, किस शेप में है, वर्ग के शेप में है, ऐसा मत समझो। कौन कर रही है, चमेली डिसएग्री। तो चमेली इस बात से डिसएग्री हो जाती है, असहमत हो जाती है। तो हमें देखना है कि दोनों में से डिस्टेंस फार्मूला लगा करके बताना है कि कौन करेक्ट है, दोनों में से कौन। यानी अगर करेक्ट, डोंट यू थिंक, क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि ABCD जे स्क्वायर, ABCD क्या है का, यानी चंपा कह रही है कि ABCD एक स्क्वायर है। चंपा क्या कहना चाह रही है, ABCD एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, जबकि चमेली कह रही है ऐसा नहीं है, चमेली कह रही है ऐसा। देखते हैं, तो स्क्वायर के लिए यानी वर्ग के लिए क्या क्या कंडीशन होता है आशीष, वर्ग के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, हाँ देखो तुम बताना अंशु। चलो चारों साइड इक्वल होना चाहिए, तो मतलब AB देखना मिलाना, AB कौन सी साइड है ये, है AB किसके बराबर होना चाहिए, BC के, BC किसके बराबर होना चाहिए, CD के, और CD किसके बराबर होना चाहिए, है ना, बात सही है। अच्छा, चारों साइड तो रोम्बस में भी तो होता है, सम चतुर्भुज में भी तो होता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है, नहीं 90 यहाँ पे एंगल का हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, विकर्ण, क्या निकालेंगे हम, ठीक है ना। अगर विकर्ण इक्वल आ गए, अगर डायगोनल क्या हो गए, तो कौन सा शेप होगा वो, रोम्बस नहीं, वह होगा स्क्वायर। तो विकर्ण इक्वल किसके होते हैं, अरे समझते हो बच्चों, डायगोनल किसे कहते हैं, विकर्ण जो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं, जो साइड किसको मिलाती है, बीच से होकर जाती है, जो कहां से होकर जाती है ना। अच्छा, और ये रोम्बस है, इसकी एक कॉर्नर, एक डायगोनल बड़ी होगी, एक विकर्ण क्या होगा बच्चों, और दूसरी छोटी होगी, है ना, ऐसा है या नहीं है, बोलो स्वीटी। तो वर्ग के लिए क्या क्या खासियत है, कि चारों साइड और इसके डायगोनल यानी विकर्ण। देख बेटा, इतना प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा फिर कभी नहीं समझ में आएगा, छोड़ो, नहीं नहीं तो बच्चे थोड़ी जाएंगे, टीचर जा रहे हैं 2-3। अच्छा, तो बात को समझना है इसमें,
कि ये चारों क्या आएंगे, साइड। अब आगे देखना, हम कैसे ऐसे बना लेते हैं डायरेक्ट, क्या बना लेते हैं हम। चलो देखना बच्चों, इसमें जो चारों साइड है वह तुम निकालोगे। पहले क्या करोगे, इसमें ए बी सी डी है ना, पहले ए बी डिस्टेंस फार्मूले से निकालोगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर क्या निकालोगे जतिन, इसका डायगोनल निकालोगे, बी डी और ए सी दोनों डायगोनल निकालोगे। तो कोई बच्चा मुझे फटाफट बता दो, बस कोऑर्डिनेट बता दो। ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट है 3 और 4। देखो पहले एक्स पे आओगे 3, कितना आओगे, और ऊपर कितना जाओगे, 4। तो ये मिल गया 3 और 4, कितना कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, 3 और 4। बी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बताना, ये देखो इधर कितना आया 6 है, ऊपर कितना गया 7। तो बी का कोऑर्डिनेट मिल गया 6 7, कोऑर्डिनेट मिलने आ रहा सबको ढूंढने। अब सी पे आ जाओ, सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 9 और ऊपर जा रहा है 4, 9 पर 4 लिख लो फटाफट, चाहे बुक में लिख लो चाहे फिगर बनाकर लिख लो, घर से तभी करके ला पाओगे। और डी का कोऑर्डिनेट 6 और ऊपर कितना जा रहा है 1, है ना। अब चारों पॉइंट अगर मिल गया है तो कर लोगे नहीं कर लोगे प्रॉपर, ओके डन। चलो कर लेना बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइसेंस नहीं किया बच्चों प्लीज कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।